हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी का। तो आज हम भगवद गीता के 6.44 श्लोक पे चर्चा करेंगे। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अंशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो शिव पापा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि अगर हमने पिछले जन्म में कोई सुकृति की है या हम पे किसी वैष्णव की कृपा है हम पे, है ना, तो वो ना चाहते हुए भी हम योग के नियमों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि हमें अच्छा लगता है शास्त्रों का पालन करना, है ना, भगवान की तरफ आकर्षण, हमें अब स्वतः हमें आकर्षित हो जाते हैं हम। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो फिर फिर धीरे धीरे हम भक्ति में आने लग जाते हैं और नियमों को ध्यानपूर्वक पालन करते हैं और भक्ति चरम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो योगी जन होते हैं ना, उन्नत, यानी कि बहुत उत्तम कोटि के, तो उनको वो अनुष्ठानों के प्रति आकृष्ट नहीं होते, लेकिन योग नियमों के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो ताकि वो भक्ति में यानी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकें और प्रगति कर सकें। तो श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि जो भी लोग आपके भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, वे चाहे चंडाल के परिवार में भी उन्होंने जन्म लिया है, तब भी वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगत होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा जप करता है जिसने जो भी भगवान का नामों का, पवित्र नामों का, है ना, जप करता है, तो उन्होंने पिछले जन्म में या पहले ही सारे तप और सारे यज्ञ वो कर चुके हैं। तो इसलिए वो अनुष्ठान के प्रति आकृष्ट नहीं होता, भगवान की भक्ति के प्रति आकृष्ट होता है। और उसने तीर्थ स्थान, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उन सब में वो स्नान कर चुका है और सारे शास्त्रों का वो अध्ययन कर चुका है। तब जाके हमें ये आकर्षण होता है भगवान के नामों के प्रति। तो इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने हरिदास ठाकुर, शील हरिदास ठाकुर को अपना परम प्रिय शिष्य स्वीकार किया। और जबकि जो हरिदास ठाकुर थे वो एक मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था उनका, लेकिन भगवान चैतन्य ने उनको पे इतनी कृपा की और उनकी जो भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर। और जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो हम भी पवित्र होते हैं। इसका कारण है क्योंकि वे प्रतिदिन जो थे हरिदास ठाकुर, वो नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों का जाप करते थे, है ना, माला पे हमेशा सदैव सतत गाते रहते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। लेकिन हम ऐसा 3 लाख बार नाम नहीं कर सकते, इसलिए हम उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमें हमें हमारे गुरु वर्ग आचार्य हमें सिर्फ 16 माला का जाप करने को कहते हैं। तो जब हम 16 माला करेंगे अपनी माला पर दृढ़ होकर श्रद्धापूर्वक, तो फिर हम माला रखने के बाद भी अपने दूसरे घर के कार्य या अपने जो भी हमारा कर्तव्य है ऑफिस में, घर में, वो कार्य करते करते भी हमारे मुख और जीवा से हरे कृष्णा महामंत्र निकलेगा। तो इसलिए हमें माला पे जप करना चाहिए, कम से कम 16 माला। तो वो जब निरंतर पवित्र नाम का जाप करते थे, तो यह समझा जाता है कि उन्होंने पहले ही सारे वैदिक कर्मकांड पूरा कर लिया। क्योंकि जब तक कोई पवित्र नहीं होता, वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं कर सकता और भगवान का पवित्र नामों का जप नहीं कर सकता। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ये भगवान के पवित्र नाम, हरि नाम, ये सुनने को मिल रहा है, गाने को मिल रहा है। और हम सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है कि हम भगवान के पवित्र नाम का जाप कर पा रहे हैं। और इस मनुष्य जीवन की परम सिद्धि इसी नाम से हम प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि ये जो नाम है इस कलयुग में बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। यही हमारे साधु गुरु शास्त्र बताते हैं और भगवान ने अपनी सारी शक्ति इन नामों में भर दी है। तो इसलिए मैं श्रद्धापूर्वक और दृढ़ता के साथ भगवान के पवित्र नामों का जाप करना। और नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्मे थे, इसलिए उनको बहुत सारी बाधाएं भी आई। माया देवी स्वयं उनका परीक्षा लेने आई। जब उनका जीवनी हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें समझ आता है कि
इतनी बाधाओं के बाद भी उनको पवित्र नाम में इतनी श्रद्धा थी, नाम नहीं छोड़ा। तो अगर हमें कहीं से भी किसी से भी ये पता लग रहा है या हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में हमें समझ आ गया, तो हमें अपना जीवन सफल धन्य बनाने के लिए सदैव और सतत कीर्तन करना है और इस जीवन का जो परम लक्ष्य है कृष्णा प्रेम भगवत प्राप्ति, उसे प्राप्त करना है इसी जीवन में। तो ये हमारा जो आकर्षण है ये हमारी पूर्व जन्म की वजह से हुआ है और गुरु साधु शास्त्र की कृपा की वजह से हुआ है। तो ये आकर्षण को हमें बढ़ाना है ना, भगवान के नामों के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, भगवत वैष्णव की सेवा के प्रति। तो ये आकर्षण बढ़ाने के साथ साथ हम भक्ति में बहुत तीव्रता से प्रगति करेंगे। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।